नाम है श्री सुदेवी सखी मंदिर। श्री जी की जो सबसे बड़ी सखी है वो लता जी है और सबसे छोटी हमारी लाली सुदेवी है। जिस पर्वत पर विराजमान है, इस पर्वत का नाम है स्वर्णगिरी पर्वत। स्वर्णगिरी पे श्री युगल किशोर सरकार ने, राधा कृष्ण भगवान ने स्वर्णगिरी की लीला में सोने की पत्थर बिछा करके स्वर्णगिरी पर रास किया। महाराज एक बार हुआ है वृंदावन में रास ब्रिज मंडल में जगह जगह ठाकुर जी ने रास किया। तो यहाँ स्वर्णगिरी पर ठाकुर जी ने सोने की पत्थर चटाई बिछा करके रास किया, इस पर्वत को स्वर्ण बनाया। तो जब ये ठाकुर जी की यहाँ पे लीला चल रही थी, उसी समय भूत भावन भोलेनाथ ने इस लीला का कैलाश से दर्शन किया। तो हमारे यहाँ ब्रिज में कभी चकलेश्वर स्वरूप में, कभी आसेश्वर स्वरूप में, कभी नंदेश्वर स्वरूप में, कभी गोपेश्वर स्वरूप में भूत भावन भोलेनाथ बार बार ठाकुर जी की लीला में ठाकुर जी के अनुकूल वेश धारण करके बार बार दर्शन दिए ब्रिज में। तो जब शंकर जी ने इस लीला का दर्शन किया, स्वर्णगिरी की लीला का, तो उनकी इच्छा हुई एक हम स्वर्णगिरी पर ठाकुर जी की लीला में हमने सम्मिलित होंगे। तो रास में तो बिना सखी के कोई सम्मिलित ना हो सके, सखी हो जो रास में जा सके, दूसरा पुरुष तो कोई जा ना सके। तो भगवान शंकर ने अपना गोपी स्वरूप धारण करा के और यहाँ पधारे स्वर्णगिरी पे उमा महेश्वर। तो माँ पार्वती ने यहाँ स्वर्णगिरी पे आकर के उनसे पूछा है जब निकुंज में प्रवेश करेंगे तो वहां निकुंज के द्वार पे सखियां मिलेंगी, रास के द्वार पे, और प्रवेश द्वार पे जब सखियां मिलेंगी तो नाम पूछेंगी। तो मैं तो अपना नाम उमा सखी के रूप में बता दूंगी, किंतु बाबा आपका नाम क्या बताया जाए। तो बाबा ने अपना नाम यहाँ गौरी सखी के रूप में स्वर्णगिरी पे ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी की लीला में स्वर्णगिरी पे गौरी सखी के रूप में बताओ। तो नीचे जो शंकर जी विराजमान है, गौरी स्वरूप विराजमान है, और हमारी जो ऊपर युगल किशोर सरकार है, जैसे कहीं राधा गोविंद देव हो, कहीं राधा रमन हो, कहीं बिहारी जी हो। तो गौरी सखी ने जिस स्वरूप का दर्शन किया, हमारी युगल सरकार को नाम है श्री राधा गोरेलाल सरकार। बोलो राधा गोरेलाल जी महाराज की जय। इसी स्वर्णगिरी की गोद में जो आज सुनहरा, इस गांव का नाम था स्वर्णपुर। स्वर्णपुर में माँ कलावती और पिता गौर भानु के वहां श्री जी की दो सखियों का जुड़वा में जन्म हुआ, श्री रंगदेवी जी और श्री सुदेवी जी। जब ये समाचार सभी रिश्तेदार इनमें सबल में पहुंचो, तो मैया आजकल तो एक सेकंड में फोन ते समाचार पहुंच जा, वीडियो कॉल ते बधाई दे जा सीताराम। पर उस समय तो आनो जानो हो करो। तो जब मौसी बधाई देने यहाँ स्वर्णपुर पधारी, तो उनकी मौसी रंगपुर में विराजमान थी, जो आज राकोली गांव है, उसका नाम पौराणिक नाम रंगपुर है। तो रंगपुर से जब मौसी स्वर्णपुर में आई अपनी बहन के वहां बधाई देने, तो उन्होंने अपनी बहन से कहा हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, यदि आप एक पुत्री हमको गोद में दे दें तो हमारे घर में भी संतान का सुख हो जाएगा। आपको तो श्री जी ने एक साथ में युगल की उत्पत्ति कराई है। तो माँ कलावती ने अपनी बड़ी बहन को, अपनी बड़ी पुत्री रंग देवी जी को गोद दे दिया। रंग देवी जी राकोली रंगपुर में गोद चली गई और सुदेवी जी अपने माता पिता के साथ यहीं स्वर्णपुर में विराजमान रही। सुदेवी जी की जो हमारी लाली की श्री जी की सेवा में सेवा है, हमारी लाली की पुष्प श्रृंगार की सेवा श्री जी की। श्री जी के पैरों में जो अलका महावर की सेवा है वो सुदेवी जी की सेवा है। और श्री जी का जो निकुंज का सेवा कोष है, उस कोष के कोषाध्यक्ष सरकार श्री सुदेवी जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान वैराग्य प्रेम, इन सब श्री जी के जो निकुंज के कोष है, इनकी कोषाध्यक्ष सरकार श्री सुदेवी जी। श्री जी की कृपा से सभी सखियों में विशेषता थी। श्री जी के आशीर्वाद से एक अलग अलग विशेषता, अलग अलग गुण देकर के श्री जी ने अपनी सभी सखियों को संपन्न किया था। क्योंकि एक सखी श्री जी की ही 8 कलाओं से अवतार है। एक दो सखी कृष्ण के बरोबर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16 कला से अवतार है। एक बात बताओ, छोटो सो अधिकारी आवे वाके नहीं, फोन उठाने वाले अलग रहे, ये अलग रहे, ताम जाम कोरो जोड़े जाए। तो श्री जी को जब निकुंज श्री जी पधारेंगी तो उनकी तैयारी ना होगी। जब गोलोक धाम में ऐसा ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है, एक जब श्री जी की जो श्री जी हमारी जो है, जो एलादनी शक्ति है ठाकुर जी की। ठाकुर जी 2 तरीका से सृष्टि चला में, एलादनी और उन्मादनी। उन्मादनी जो ठाकुर जी से ऊर्जा प्राप्त करके चलती है, और एलादनी जो ठाकुर जी को ऊर्जा देती है।
तो और राम अवतार हुआ था, वाराह, नरसिंह और सब अवतारों में ठाकुर जी के साथ जिस शक्ति का जन्म हुआ वो शक्ति थी उन्मादनी शक्ति, परम मामा, सीता और स्वरूपों में। किंतु इस बार योगेश्वर कृष्ण का अवतार की जब निश्चित हुई तो निकुंज में भी तैयारी होनी शुरू हुई, क्योंकि इस बार ये निश्चित हुआ था कि इस बार ऐलादनी शक्ति धरती पे जाएंगी। तो श्री जी जब पधारेंगी तो जैसे ठाकुर जी जन्म लेते हैं तो ठाकुर जी के साथ में उनके सभी आयुध जन्म लेते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। उसी प्रकार श्री जी जब पधारेंगी तो क्या उनके साथ में उनका प्रकर जन्म नहीं लेगा? तो श्री जी के ही रोम से 8 रूपों की उत्पत्ति हुई, 8 सखियां, और श्री जी ने अपनी 8 कलाएं दे करके इनको सबको संपन्न किया। तो ये सब सखियां 8 64, और फिर सब इन सबकी स्वामी 64 कला से हमारी श्री जी प्रकट हुई। तो श्री जी की जो ये सब सखियां हैं 8 कला से अवतार है। तो हमारी लाली को विशेष गुण प्राप्त था, ये पशु पक्षी वृक्षों की भाषा जानती थी, ये पशु पक्षी वृक्षों की भाषा जानती थी, नक्षत्र मंडल की गणना जानती थी सुदेवी जी। जब श्री जी निकुंज से कुंज में पधारती थी तो जो पशु पक्षी वृक्ष लता पता जो श्री जी के बारे में, प्रिया प्रीतम के बारे में जो चर्चा करते थे उनको श्री सुदेवी जी बताती थी उनको। ये तोता का कह रहा, मैना का कह रही है, बुलबुल का कह रही है, प्रिया प्रीतम के बारे में इन सब चर्चा ने सुदेवी जी बताया कर। श्री जी के निकुंज में यदि अष्ट सखी और अष्ट सखान के अलावा यदि और कोई है तो वो एक शुक और सारी नाम को तोता को जोड़ा। शुक ठाकुर जी का मित्र है और सारी श्री जी की मित्र है। तो शुक को ठाकुर जी की ओर से और सारी को श्री जी की ओर से पद सिखाने की सेवा श्री सुदेवी जी की थी। जैसे जो हास्य परिहास जो लीला होती थी उसमें शुक और सारी की लीला होती थी। शुक कहता है ठाकुर जी की ओर से, हमारे ठाकुर जी तो एकदम अंगूर जैसे हैं, जो सब्र ग्रहण करने योग्य है, कुछ भी फेंकने योग्य तो व्यर्थ, फेंकने योग्य तो कुछ है ही ना। तो सारी श्री जी थे, सारी थे कि श्री जी, अरे सारी नीची हैगी हमारी। तो श्री सारी बोलेगी, अरे हाँ तेरे ठाकुर जी ग्रहण करने योग्य तो है, पूरे ग्रहण करने योग्य है, कुछ भी फेंकने योग्य ना है, पर खट्टे चूक है, भीतर जात के हम खट्टे कर चले और हमारी श्री जी तो एकदम मधु की तरह, जो एकदम जीप पे धरो ना दांत चलानी ना दांत चलानी और भीतर तक मिठास भोरत चली जाए। तो जो ये हास्य परिहास की जो लीलाएं होती हैं, जो ये सुख सारी की जो लीला है, इनको सुख को ठाकुर जी की तरफ से तैयार करना, सारी को श्री जी की तरफ से तैयार करने की लीला ये सुदेवी जी के द्वारा संपन्न होती है। बोलो राधा गोरेलाल सरकार की जय, रंग देवी सुदेवी की जय, गुरेश्वर महाराज की जय, जय जय श्री राम। भैया जटा